साथियों नमस्कार। अभी हम हैं दिल्ली के इंडिया गेट के पास। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ दोनों तरफ पानी के तालाब हैं, फव्वारे हैं और इसी शांतिपूर्ण और सुरम्य वातावरण में आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीति में जो दो नए सितारे जगमगाना शुरू हुए हैं, वो पवन सिंह हैं एक और दूसरे हैं प्रशांत किशोर, और क्या इनका भविष्य होगा और क्या ये किस तरह से काम करने जा रहे हैं बिहार में, उनके बारे में हम पॉलिटिकल विद्वान हैं और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के एक परम योद्धा रहे हैं ओंकार सिंह जी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ओंकार सिंह जी, आपकी तो बहुत गहरी पकड़ है बिहार की राजनीति और बहुत हद तक पूरे देश की राजनीति पर। क्या लग रहा है कि ये जो पवन सिंह हैं, इन्होंने तो बहुत बड़ा विकेट गिरा दिया पहले ही चरण में उपेंद्र कुशवाहा जी का, और दूसरी ओर प्रशांत किशोर जी जो कि एकदम बहुत पदयात्रा के थ्रू और गहरी राजनीतिक दावपेच वाली भाषा के साथ आजकल लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को परेशान किए हुए हैं और साथ में बीजेपी पर भी हमला करते रहते हैं। देखिए, बिहार में लोकतांत्रिक जड़ इतनी मजबूत है कि बिहार की राजनीति में प्रासंगिक वही हो सकते हैं जिनके पास विचार हो, जिनके पास विचारधारा हो, जिनके पास विजन हो, दृष्टिकोण हो और जो कुशल नेतृत्व दे पाए। अभी दो व्यक्ति का बात आपने कहा, पवन सिंह और प्रशांत किशोर जी, दोनों विपरीत धारा के आदमी हैं जी। दुर्भाग्यवश आज के दौर में युवा पीढ़ी भटक चुकी है। रियल हीरो, रियल रोल मॉडल की तलाश है। आज की युवा पीढ़ी रियल और रियलिटी दोनों में फर्क अंतरपूर्ण स्पष्ट नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही। यानी आप जो है पवन सिंह को सिनेमा और थिएटरों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ऑब्वियसली, वैसे लोकतंत्र में सबों का अधिकार है जी, हर आदमी लड़ सकता है, हर आदमी को अधिकार है। आप लड़ने की बात कर रहे हैं, पहले ही चरण में उन्होंने एक बड़े केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का विकेट गिरा दिया। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, स्पष्ट मैं कह दिया हूँ कि देश की युवा पीढ़ी भटक चुकी है रियल और रियलिटी यानी रोल मॉडल के प्रति कंफ्यूज है। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना है आपका? प्रशांत किशोर एक उदयमान व्यक्ति है, देश दुनिया से घूमकर नए प्रयोग करने जा रहे हैं बिहार में। जिन मुद्दों को लेकर, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर वो बिहार की ज़मीन पर जा रहे हैं, गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं, तो स्पष्ट है ऐसे विषय जिसकी अनिवार्यता आवश्यक है, गरीबी है, अशिक्षा है, असमानता है, बेरोजगारी है, ऐसे मुद्दों को लेकर के यदि वो जा रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति पर यदि प्रहार कर रहे हैं, तो बहुत ही सकारात्मक रूप से बार बार वो कह रहे हैं कि लालू जी ने यादवों के लिए कहाँ किया। क्या आरजेडी में लालू के पुत्र को छोड़कर कोई यादव मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? तो ये तो उनके मर्म पर ही चोट हो रहा है। नहीं, सही कहना तो सही है। यादव समुदाय में एक से एक विद्वान थे, एक से एक प्रॉमिसिंग पर्सनालिटी थे, एक से एक विजनरी पर्सनालिटी। पप्पू यादव भी बहुत मेहनत की है। पप्पू जी के विषय में मैं नहीं कहना चाहूँगा। नहीं कहना चाह रहे। पप्पू यादव जी क्या है, वो भी अपने आप को युवराज समझते हैं बिहार में। चलिए, उनका भी अधिकार है। मैंने पवन जी के विषय में भी बोला कि उनका अधिकार है। लोकतंत्र सबों के लिए जी, लोकतंत्र मनुष्यता की खोज है, जहाँ पर हर आदमी का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, चुनाव लड़े, मत दे या न दे। ये सारा गुंजाइश हमारे देश के व्यवस्था में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अब आपने बात किया जातिवाद की राजनीति। जातिवाद की राजनीति पर यदि प्रहार कर रहे हैं तो इसको मैं सकारात्मक दे रहा है। अभी नीट और नेट के एग्जाम में क्या हुआ, जिस सूबे में शिक्षा की व्यवस्था भटक जाए,
तो पीढ़ी भटक जाएगी। क्या क्या लग रहा है कि जो है ये भटकाव जो आ रहा है और जो मुस्लिम समुदाय में लगातार पकड़ जो है प्रशांत किशोर की बढ़ती जा रही है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये तो सीधा और सीधा जो है मतलब बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ जब सेकुलर एक गठबंधन बनाएंगे, हो सकता है उनमें ओवैसी भी शामिल हो, तो लालू जी का तो मतलब बर्बादी तय है इस रास्ते में। अब ये समय तय करेगा क्या होना है नहीं होना है, इनके विजन पर निर्भर करता है। क्या अरविंद केजरीवाल के पैटर्न की राजनीति बिहार में प्रयोग करने जा रहे हैं, या बिहार में जिन मुद्दों की दरकार है उन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं। क्या क्या लग रहा है अगर जो है प्रशांत किशोर जी सही में फैक्ट्री लगाने की बात, रोजगार की बात करते हैं और जो है ज़्यादा जातिवाद तोड़ने की बात करते हैं, तो आप जैसे लोग उनको साथ देंगे, युवा साथ देंगे हमको? ऐसे मुद्दे को लेकर के यदि वो चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक राजनीति का दौर देखा था और आप जानते हैं, आप भी गवाह हैं, नई राजनीति की शुरुआत करने की बात तथाकथित अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, धरना आंदोलन को एनकैश किया और दिल्ली की राजनीति पर कब्जा किया। क्या क्या नाटक, क्या क्या ड्रामेबाजी हुआ, ये भी आप जानते हैं। यानी कि आपका कहना है कि अगर अन्ना आंदोलन को हड़पने की बात हो, केजरीवाल जैसी पुनरावृत्ति ना हो, तो निश्चित रूप से जनता प्रशांत किशोर को हाथों हाथ लेगी। स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से उसकी ज़रूरत है, बिहार में रोजगार की ज़रूरत है। जब टिकट देने की बात आती है तो लालू यादव एंड कंपनी जो है यानी तेजस्वी यादव सिर्फ और यादवों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देते हैं। मुसलमानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। जिस शहाबुद्दीन साहब ने बहुत साथ दिया लालू यादव को बुरे दिनों में, उनकी जो है लाश दफनाने के लिए बिहार नहीं ले जा सके और साथ ही साथ उनकी पत्नी को इस बार टिकट भी नहीं दिया गया। तो क्या लग रहा है कि जो हिना साहब हैं उनका गठबंधन प्रशांत किशोर से हो सकता है? देखिए, पीढ़ीवाद की राजनीति को मैं स्वीकार नहीं करता। किसी के बाप को मिला तो उसके बेटे को मिलना चाहिए, ये एक अलग विषय है। अब समर्थन की बात जहाँ तक है, ये तय करे कि किस तरह की राजनीति वो करे, प्रशांत किशोर पर निर्भर करता है। एक तटस्थ राजनीति करेंगे जिसकी ज़रूरत है, या वही घिसी पिटी तरीके की राजनीति करेंगे जो गठबंधन के लिए किसी एक दल को हराने की बात चलती है। हिना साहब पर क्या कहना है? हिना साहब लगातार कई चुनाव हारने के बाद भी लगातार मुसलमानों की बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो खींच रही है, लगातार बहुत ज़्यादा वोट अट्रैक्ट के। चुनाव हारना एक अलग बात है, हिंदू मुस्लिम पे वोट हो जाता है, लेकिन हिना साहब एक अलग विचारधारा को लेके चल रही हैं, सभी समाज को लेके चलने की बात है। अगर हिना साहब का गठबंधन हो जाता है प्रशांत किशोर से, तो ये बहुत ही खतरनाक नहीं होगा राजद और जदयू दोनों के लिए? निश्चित रूप से देखिए, जाति की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति का असर तो देश में है और ये रहेगा। हर वर्ग तथाकथित जाति से संबंध रखने वाले, राजनीति करने वाले का उस जाति पर असर होता है। तो निश्चित रूप से असर पड़ेंगे ही, लेकिन यदि इस तरह की परंपरा की राजनीति वो करेंगे तो वह राजनीति सस्ती राजनीति होगी, टिकाऊ राजनीति नहीं होगी। वह कुछ दूर चलने के उपरांत स्वतः खत्म हो जाएगी। इस तरह से, यानी कि आपका साफ कहना है कि मुसलमानों का वोट लेना है तो डेवलपमेंट की बात करें जिससे सभी जातियां वोट देगी, मुसलमान भी देंगे। पार्टिकुलरली गठबंधन, सेकुलर ये सब करने से बाद में जाके दिक्कत हो सकती है। आज की राजनीति की जरूरत है विकास, शिक्षा, डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना, जी, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह। इन मुद्दों को लेकर चले तो उनका स्वागत होगा, हम लोग भी समर्थन करेंगे। यदि हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करेंगे, अगड़ी पिछड़ी करके राजनीति करेंगे, एक तरफ आप जातिवाद के विरोध जा रहे हैं, दूसरी ओर आप किसी सांप्रदायिक ताकत से हाथ मिला रहे हैं, तो फिर कोई अंतर नहीं। पवन सिंह जो है कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं की मदद से पार्टी भी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं या शायद अभी कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है पवन सिंह और प्रशांत किशोर का भी गठबंधन हो सकता है? देखिए, कुछ भी राजनीति संभावना का खेल है, कोई कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन परिपक्व राजनेता जो राजनीति की ज़मीन को समझ रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि बिहार में किस तरह की राजनीति की शुरुआत करें। यानी क्योंकि बिहार में लोकतंत्र की जड़ काफ़ी मजबूत है। मैं बता दूं, बिहार में यदि इस तरह की राजनीति करेंगे, एक तो जातिवाद की राजनीति से भारी नुकसान हुआ है, पिछले भारी नुकसान हुआ, आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, पूरे देश जानते हैं, पूरा देश जानते हैं। यानी कि ओंकार सिंह जी ने, जिनका राजनीतिक मामलों पर बहुत गहरी पकड़ है, उनका साफ कहना है कि बिहार में तीसरा गठबंधन बन सकता है प्रशांत किशोर, पवन सिंह का और हिना साहब का, लेकिन जो है डेवलपमेंट की बात होगी तभी जो है बिहार का भला होगा।